बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 21 जुलाई है, संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर क्या मूवमेंट हमें दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नेचर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा FX या XNEX की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये वीकली एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम मंथ के कैंडल में जाते हैं और मंथ की कैंडल स्टिक के अंदर अगर हम देखें तो आपको लास्ट ऑलमोस्ट 3 to 4 वीकली एनालिसिस के अंदर मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि मंथ के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही एनालिसिस रहते हैं, बिकॉज कैंडल स्टिक सेम चल रही होती है, सेम कैंडल ही रनिंग में है और ज़्यादा कोई मूवमेंट आपको मिलती नहीं है, तो एक ऑलमोस्ट सेम एनालिसिस होते हैं। बट अगेन मैं अगर शेयर करूं तो आपको बताया गया था ये मंथ का टाइम फ्रेम है, और अगर आप मंथ के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा था और ऑल टाइम हाई को इसने ऑलमोस्ट 3 से 4 दफ़ा रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद इसने इसको ब्रेकआउट किया, और अगर आप देखें तो रिस्पेक्ट करने के बाद जब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, यानी कि रीटेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, और मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर के साथ जो है ऊपर की तरफ चली गई। अगर आप इधर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो है मार्केट बाय में बना रही थी, लेकिन जो फ़िलहाल की कंडीशन है लास्ट 2-3 मंथ से मार्केट जो है ऊपर आने के बाद मार्केट ने काफ़ी बड़ी बड़ी विक्स देना स्टार्ट कर दी हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्रीन बॉडी तो ग्रीन है, बट जो है विक्स बहुत बड़ी हैं और बॉडीज़ बहुत छोटी हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, मार्केट बायर्स को काफ़ी ज़्यादा वीक करती नज़र आ रही है। और एक काफ़ी जो है अरसे के बाद, काफ़ी महीनों के बाद जो है आपको एक रेड कैंडल देखने को मिली है, जो कि एक डोजी कैंडल है। तो प्रीवियस वीकली में भी और ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 वीकली के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक काफ़ी महीनों के बाद जो है एक रेड कैंडल, एक डोजी कैंडल देखने को मिली है। और मार्केट जो है फ़िलहाल तो मंथ के स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है बाय में जाती नज़र आई है। और जिस वक्त मार्केट स्टार्ट हुई थी मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि मार्केट जितनी मर्जी बाय में चली जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि मंथ क्लोज होने से पहले पहले मार्केट अगेन जो है अपने डोजी के अंदर जो है आकर हमें क्लोजिंग दे दे। बिकॉज अगर तो ये कैंडल रेड अगेन क्लोज हो जाती है, एक डोजी के बाद रेड कैंडल बन जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बेरिश का साइन है और उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेलिंग प्रेशर मार्केट में बन सकता है। और इस वक्त की सिचुएशन देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट आपको डाउन साइड काफ़ी तेज़ी से फॉल करती नज़र आ रही है। मंथ एंड होने में अभी तकरीबन 8 से 9 दिन पड़े हैं, और इसके अंदर मार्केट जो है नेक्स्ट वीक के अंदर भी अगर डाउन साइड फॉल करती है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगेन रेड कैंडल या फिर अगेन अपनी इस डोजी के अंदर क्लोजिंग देगी। तो यही वीकली एनालिसिस है, और जो कि आपको मैंने 3 हफ्ते पहले भी सेम किया था, और अगर आप देखें तो आपको सेम मार्केट की मूवमेंट होती नज़र आ रही है। अगर वीकली में जाएं, वीकली के अगर हम देखें तो कल के एनालिसिस ही जो मैंने आपको फ्राइडे को एनालाइज किए थे, अगर आप उसी में देखते हैं तो मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस वीक में बाय साइड की तरफ गई है। और उस वीक के स्टार्ट में भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट जितना मर्जी बाय में चली जाए काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मार्केट अगेन अपने इसी इंगुल्फिन के अंदर आके क्लोजिंग देगी। और प्रीवियस वीकली में भी बोला था और कल के एनालिसिस के अंदर भी मैंने बोला है। जो भाई देखना चाहते हैं कल की वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। कल के दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि अगेन क्लोजिंग जो है इसी इंगुल्फिन के अंदर आकर दे, जितना मर्जी ऊपर चले जाए क्लोजिंग होने से पहले पहले डाउन आ जाएगी। और बिकॉज उसकी सेम वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज मार्केट एक रेंज में अव्वल तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट सिंपल एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रही है, अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही पकड़ के रेंज कर रही है लगातार। इस वीक जो है मार्केट ने अपनी रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट अगेन जो है अपनी रेंज के अंदर ही आके क्लोजिंग दी है। अगर रेंज के अलावा भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक डबल इंगुल्फिन जोन मिलता है। फर्स्ट इंगुल्फिन अगर आपको ये देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो सेकंड इंगुल्फिन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंगुल्फिन है और मार्केट ने इसी के अंदर क्लोजिंग दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग साइन है बेरिश का कि मार्केट अगेन जो है अपने इसी जो इसने रेंज का स्पॉट पकड़ा हुआ है इसी स्पॉट को मीन्स के 2290 के राउंड अबाउट भी वीकली के हिसाब से आ सकती है।
तो ये वीकली एनालिसिस है, छोटे टाइम फ्रेम में हम फिलहाल अपनी ट्रेड्स देखेंगे, बट वीकली के हिसाब से जो मार्केट ने कल क्लोजिंग दी है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मार्केट एक दफ़ा अगेन अपने स्पॉट पे आ सकती है और उसके बाद देखा जाएगा कि अगर रेंज डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो डाउन देखेंगे, अदरवाइज स्पॉट से हम अगेन बाय करेंगे। रेंज जिस साइड पे भी ब्रेकआउट होगी, बाय साइड पे होगी तो हम बाय देखेंगे, सेल साइड पे होगी तो सेल देखेंगे। बट जो प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अगर डेली के अंदर चलते हैं हम, डेली एनालिसिस के अंदर अगर देखा जाए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दी थी, अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो देखें मार्केट जब भी ऊपर गई, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाया, मैंने उस वक्त भी आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी और आपको बोला था कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से डाउन साइड फॉल करेगी। H4 के अंदर हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, सेम ट्रेंड लाइन है D1 के अंदर भी, वीडियोस उठा के आप देख सकते हैं। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया और मैंने आपको उसी वक्त बोल दिया था कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट अगेन अपने इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके डाउन साइड फॉल कर जाएगी। जिस भाई ने भी यहाँ से ट्रेड ओपन की हुई है, ऑलमोस्ट जो है वो 600 to 700 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने देखने को मिला है लास्ट वीक में। और ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में कि मार्केट जो है ना इस वक्त जब ऑल टाइम हाई पे चली जाती है ना, तो हमारे पास कोई भी 100% पॉसिबल रेजिस्टेंस बचता ही नहीं है, बिकॉज ऊपर कोई लेवल नहीं है, मार्केट की कोई हिस्ट्री नहीं है ऊपर की साइड पे। तो हम किस चीज़ पे देख सकते हैं, एक एंगल ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि एंगल ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर हो सकती है। और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 100% इसी एंगल ट्रेडिंग को रिस्पेक्ट किया, अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और डाउन साइड फॉल कर गई। अच्छा, फिलहाल की सिचुएशन देखें तो जो मैंने आपको वीक के अंदर एक रेंज ड्रॉ करके दी थी, अगर आप उसी रेंज को देखते हैं ना, तो मार्केट ने डेली के अंदर भी सेम रेंज उठाई हुई थी, सेम रेंज के अंदर मार्केट लगातार मूव कर रही थी और डेली के अंदर ये रेंज और ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज डेली के अंदर और ज़्यादा दफ़ा रिस्पेक्ट हुई है, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हुई है। बट जो प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक जो क्लोजिंग हुई है प्रीवियस डेज में, मार्केट ने अपनी इस रेंज को बाय साइड पर ब्रेकआउट किया और अगर मार्केट ने बाय में जाना होता तो मार्केट का जो है सिंपल सा टेक्निकल यही था कि मार्केट अपने इसी रेंज को जैसे उसने ब्रेकआउट किया, इसको रीटेस्ट करके अगेन ऊपर की साइड पे चली जाती। बट क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी करनी आई, बट जो है रिजेक्शन आपको किसी किस्म की नहीं मिली और मार्केट ने डायरेक्टली जो है अपने रेंज को अगेन ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड पे। तो ये भी आपको एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग साइन दिखा रहे हैं सेलिंग के लिए। बट जो है बात ये है कि मार्केट ने अपना एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेकआउट किया है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है, बिकॉज मार्केट हायर हाई एंड हायर लो लगाती हुई मूवमेंट कर रही है। तो मार्केट जब तक एक सेलिंग साइड पे अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं देती, जो कि अपनी इस रेंज के डाउन साइड पे ही डेली के टाइम फ्रेम में इस रेंज के डाउन साइड पे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक हायर हाई एंड हायर लो लगाती है, मूव कर रही है, तो हायर हाई लग चुका है, एक हायर लो लगाएगी, अब वो चाहे इसी स्पॉट पे लगा दे, चाहे अपने स्पॉट के मिड पे लगा दे, मींस कि अपनी रेंज के मिड पे, जो कि ऑलमोस्ट 350 के राउंड अबाउट बनेगा, वहाँ पे लगा दे, और एक हायर लो लगाने के बाद अगेन एक हायर हाई लगाते ही आपको नज़र आ सकती है। और अगर अगेन ऊपर गई तो 2500 के राउंड अबाउट आपको जाती नज़र आएगी, जो कि अगेन इसी एंगल ट्रेडिंग मींस अपनी इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये डेली का टाइम फ्रेम है और डेली के हिसाब से यही एक प्रॉपर एनालिसिस बनते हैं, बिकॉज मार्केट ने एक बाय साइड पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। सेलिंग हम नहीं कहेंगे डेली के अंदर, बिकॉज सेलिंग जब तक नहीं होगी जब तक सेल साइड पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता, और सेल साइड का जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा नीचे, ऑलमोस्ट 2290 के राउंड अबाउट है, और वो अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम पे जाए तो H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगेन सिंपल सी वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी प्रीवियस वीडियोस में, और जो अभी डेली के टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ की है। अच्छा, अगर H4 में जाते हैं तो H4 के अंदर जहाँ पे मार्केट खड़ी है ना, अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है डाउन साइड फॉल की है कल के दिनों में। उसकी वजह सिंपल मैंने आपको ये बताई, बिकॉज उसने अपनी वीकली क्लोज करने से पहले, वीकली कैंडल क्लोज करने से पहले डाउन साइड आना था। अच्छा, फ़िलहाल की बात करें तो ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन के अंदर लगातार मूव कर रही है और इस वक्त अपनी अगेन उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एग्जैक्टली खड़ी हुई है। तो मींस कि अगर किसी ने बाय देखनी है तो बाय मैं सिर्फ और सिर्फ अगर कंसिडर करता हूँ फ़िलहाल, तो बिकॉज मार्केट अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में है, अपने जो प्रीवियस लॉज हैं उनको इसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। छोटे छोटे लॉस थे, मीन्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप इनको प्रॉपर नहीं कह सकते, बट उनको इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ डाउन साइड फॉल की है।
तो अगर बाय करते भी हैं तो फ़िलहाल जब तक मार्केट जो है अगेन अपने इस लेवल को नहीं ब्रेकआउट करती, आप जो है बाय सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हैं और एक सेलिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, मिनिमम भी 2350 तक, जो कि ऑलमोस्ट 600 पिप्स के राउंड अबाउट बनता है। तो ज़्यादा सेफ जो है इस वक्त सेलिंग ही नज़र आ रही है मार्केट में, मैं अगर आपको प्रॉपर बताऊं। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो मार्केट देखने में तो बाय है, बट जितना मार्केट में सेलिंग प्रेशर है ना, मार्केट जो है ज़्यादा सेफ सेलिंग में ही आपको नज़र आएगी। अच्छा, फिलहाल अगर आप बाय की साइड की बात करते हैं तो मार्केट जिस लेवल पे खड़ी है ना, ये एग्जैक्टली मार्केट का बाय लेवल है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये चीज़, तो मार्केट का ये एक इंगुल्फिन जोन है जिसको अगर आप बड़ा कर दें तो मार्केट एग्जैक्टली इसी इंगुल्फिन के ऊपर ही खड़ी हुई है। ठीक है, तो मार्केट एक तो अपने इंगुल्फिन जोन के ऊपर खड़ी है, और सेकेंडली अगर आप बात करें तो मार्केट एग्जैक्टली अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ी है, अपने एंगल के ऊपर खड़ी है। और इस एंगल से अगर मार्केट में बाय जाना हुआ तो इसी से ऊपर जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि हल्का सा रिट्रेस करके अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो हल्का से ट्रेस करके या तो 2420 के राउंड अबाउट से या 2440 के राउंड अबाउट से जो है गेन डाउन साइड फॉल कर जाएगी। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर अगर आप बाय करते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक स्कैल्पिंग के तौर पर बाय कर सकते हैं, और ये एक बाय लेवल है जहां पे मार्केट एग्जैक्टली खड़ी है। इसके अलावा अगर हम सेकंड लेवल की बात करें, वो 2355 से लेके 2350 का लेवल है, जो कि मैं आपको प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में ड्रॉ करता नजर आ रहा हूँ। बिकॉज H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो 2355 के ऊपर मिलता है। 2355 का लेवल अगर डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है तो H4 का एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, और मार्केट एक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स के मिनिमम 2290 के राउंड अबाउट आपको सेलिंग में जाती बड़े आराम से नज़र आ सकती है। तो मीन्स क्या बात है, एक सिंपल सी बात है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा 2350 के राउंड अबाउट। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें ना, H4 का टाइम फ्रेम है, अगर आप इधर देखते हैं तो H4 का टाइम फ्रेम है, H4 के अंदर मार्केट ने 4 घंटे की इतनी ज़्यादा कैंडल्स एक ही लेवल के ऊपर, मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे मार्केट ने 4H के टाइम फ्रेम में और छोटी छोटी कैंडल्स के साथ जो है रेंजिंग की है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेवल है ये। तो ये अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड ब्रेकआउट भी करती है तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही बाय लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है मींस कि अपने इंगुल्फिन को 2397 को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है H4 में, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट हल्का सा रीटेस्ट करेगी अपनी इसी ट्रेंड लाइन को, और आप सेलिंग एंटर करेंगे कहाँ तक, 2355 तक, और यहाँ से आप अगेन स्कैल्पिंग बाय करेंगे अगर रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन मिलने के बाद जो आपकी बाय होगी वो अगेन आप इसी ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट तक उठा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट 2350 के लेवल को भी डाउन साइड पे H4 के अंदर ब्रेकआउट कर देती है तो वो एक क्लियर कट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, और मार्केट आपको मिनिमम भी 2290 के राउंड अबाउट जाती नज़र आएगी। ठीक है, तो ये भी लेवल अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूं तो ये 290 के राउंड अबाउट ये हमारा लेवल बनता है। और अगर हम सेलिंग की बात करें, जो एक सेफ सेल आपको मिल सकती है, H4 का ही टाइम फ्रेम है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको ये दिखाऊं, ये एक डिमांड जोन मार्केट ने बनाया हुआ था जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ड्रॉ करके दिया है। तो ये एक डिमांड जोन है मार्केट का, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट डाउन साइड फॉल की है और मार्केट ने अपने डिमांड जोन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद अपना बेस ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद बिल्कुल भी अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया और उसको ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड पे। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो ये बाइंग लेवल था ये सेल में कन्वर्ट हो चुका है, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये आपके पास एक बेस्ट लेवल है। ये मीन्स के 2440 के राउंड अबाउट के लेवल है, और 2440 पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप एक अच्छी लॉट साइज़ के साथ जो है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम भी 2350 तक जो है इंटर हो सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है 700 पिप्स का ये मूवमेंट है जो कि हमें मिल सकता है बड़े आराम से। तो काफ़ी ज़्यादा एक सेफ सेल है ये, और अगर आपको 2440 के राउंड अबाउट मार्केट मिलती है तो बड़े आराम से आप यहाँ से बिल्कुल छोटे से टाइम फ्रेम के रिजेक्शन पे भी सेल उठा सकते हैं। तो अगर मैं आपको मज़ीद कंफर्मेशन दूं तो ये जो हमारा हाई एंड लो है, अगर आप इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाते हैं तो मार्केट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ डाउन साइड फॉल की है, इसका मतलब क्या है कि अगर रिट्रेसमेंट करने जाती भी है तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि मार्केट आपको जो लेवल आपको ड्रॉ करके दिया गया है 2438.5 मीन्स के 2440 के राउंड अबाउट ही आपका 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल बनता है, और मार्केट यहीं से आपको डाउन साइड फॉल करती नज़र आएगी। तो फिबोनाची ने हमारा जो लेवल है वो और ज़्यादा
कंफर्म कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है 2440, बट अगर आप इस लेवल को पकड़े, जोन थोड़ा सा बड़ा है, 2420 के राउंड अबाउट से लेवल शुरू होता है, बिकॉज ये जो एक हाई है ना, ये हाई भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 2424 के ऊपर बनता है। तो 2424 से ये लेवल शुरू होता है, तो आप यहाँ से सेलिंग इंटर कर सकते हैं 2424 से। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो 2440 जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेफ सेल होगी, हल्की सी रिजेक्शन पे भी, और इस रिजेक्शन पे आप सेल उठाएंगे। मार्केट जैसे ही अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी, आप इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट के ऊपर मजीद लेयर्स एंटर करेंगे और आपका जो टारगेट होगा वो 2355 का होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको पाथ ड्रॉ कर दूँ तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 2424 से लेकर 2440 काफ़ी बड़ा ये जोन है, तो आप 2424 के ऊपर छोटी सी लॉट एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप बड़ी लॉट है, जो अपनी एग्जैक्ट लॉट है, वो 2440 के राउंड अबाउट करेंगे हल्की सी रिजेक्शन पे। और अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट आपको अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती नजर आएगी, और ब्रेकआउट अगर मार्केट करती है 2400 के राउंड अबाउट आके ब्रेक करेगी, और ब्रेक मारने के बाद अपनी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगी और आप मजीद लेयर्स एंटर करेंगे और आपका जो टारगेट होगा 2355 के राउंड अबाउट होगा। ठीक है, तो ये आपके एक बेस्ट सेलिंग जोन है। अदरवाइज मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को डायरेक्टली डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है। तो बात यही है कि अपना अगर ये इंगल्फिन ब्रेकआउट हो जाता है तो जो सेलिंग जो बाइंग का लेवल है ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, ऑलमोस्ट 2390 या 88 के राउंड अबाउट आएगी, और जैसे ही अपनी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करें, चाहे वीक के साथ करें, आप सेलिंग एंटर करेंगे और जो आपका टारगेट होगा वो 2355 का होगा। तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है। आप बाय थोड़ी सी रिस्की है, बट आप छोटी लॉट के साथ बाय कर सकते हैं अगर रिजेक्शन मिलती है, और रिजेक्शन के ऊपर बाय लेने से आपका जो टारगेट होगा वो 2400 आप 40 के राउंड अबाउट रख सकते हैं। इस लेवल पे जहाँ पे भी रिजेक्शन मिले आप सेलिंग जो है अपनी बाइंग निकाल देंगे। अच्छा, और मैं जाते जाते अगेन आपको बता दूं कि 2350 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट आपको बड़े आराम से 2290 पे जाती नज़र आएगी, बिकॉज एक क्लियर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा और उसके बाद मार्केट मजीद सेल में भी जा सकती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।